Now we are going to class 7 from Learn Well chapter 5 algebraic expressions. Let us practice 5.4 with full detail. चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. ऑब्जर्व द पैटर्न. यहाँ पे आपको पैटर्न्स दिए हुए हैं, नंबर है, नंबर के नीचे नंबर दिए हुए हैं. आप डिजिट मैट फ्रॉम लाइन सेगमेंट ऑफ इक्वल लेंथ. देखिए जैसे इसमें 5 है, अगर आप इसमें लाइन सेगमेंट होता क्या है तो पहले वो भी आपको बता देते हैं और फुल डिटेल देखते हैं कैसे. लाइन सेगमेंट का डेफिनेशन क्या है? अ लाइन सेगमेंट विच है फिक्स्ड पॉइंट. ठीक है, मतलब जिसके दोनों एंड में फिक्स्ड पॉइंट होते हैं उसे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं. और जो लाइन के लास्ट में एरो बन जाए उसे हम क्या बोलते हैं? लाइन. ये लाइन है और ये आपका लाइन सेगमेंट है. अब इस लाइन सेगमेंट से आपका 2 बना हुआ है. अगर हम जनरली 2 तो ऐसे लिख लेते हैं, लेकिन 2 बना कैसे है? ध्यान से देखिए. 1 2 3 फिर 4 और ये आपका 5 लाइन बने. ध्यान से देखिए, फिर से रिपीट कर रहे हैं. 1 2 3 4 एंड 5 और ये सभी लाइन सेगमेंट हैं. देखिए यहाँ फिक्स्ड है, यहाँ फिक्स्ड है, यहाँ फिक्स्ड है, यहाँ भी फिक्स्ड है. हो गए 2. अब देखिए यही आपका यहाँ बना हुआ है. चलिए ये तो आपको समझ में आ गया. अब हम बात करते हैं ये है क्या और इसमें करना क्या है. अब अगर हम आपसे जनरली बात करें नंबर, क्योंकि हमें नंबर से यहाँ पे प्लेइंग करना है, खेलना है नंबर से. कैसे? अगर हम बोलें कि आप काउंटिंग नंबर लिखिए तो आप किसका यूज़ करते हैं? 1 2 3 4 5 नंबर लाइन से करते हैं इन्फिनिटी तक. हाँ या ना? बिल्कुल. इसे कौन सा नेम बोलते हैं? क्योंकि जीरो तो आप जीरो करेंगे तो होल नंबर होगा. इसे हम कौन सा नाम बोलते हैं? इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर. क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर. अब ये बताइए नेचुरल का पहला अल्फ़ाबेट क्या है? एन. इसीलिए हम नंबर को किससे डिनोट करते हैं? एन से. किससे डिनोट करते हैं? एन से. याद रखिएगा, इससे डिनोट करते हैं. ये पहला स्टेप हुआ आपका. अब आप सोच रहे हैं सर आंसर में कैसे एन लिख दिया, तो उसका फुल डिटेल आपको बता रहे हैं. ठीक है. अब अगर आपसे कोई बोले कि मैं बिना नंबर लिखे कोई ऐसा पैटर्न लिख दूं जिससे लोग ये समझ जाएं कि मैंने पूरा नंबर लिख दिया इन्फिनिटी तक, तो आप क्या बोलेंगे? तो उसे आप क्या बोलेंगे? एन. आप उन्हें आंसर दे दीजिएगा एन. अगर आपसे कोई बोले नंबर लिख के दिखाइए तो आप सिर्फ एन बना दीजिएगा, या आपने पूरा नंबर लिख दिया. क्योंकि नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? एन से. समझ में आ गई बात? अब इसमें हम और क्या क्या फाइंड करते हैं. आपने सुना होगा ऑड नंबर. ऑड कहाँ स्टार्ट होता है? 1 3 5 7 डैश डैश. अब इसको आपको एन के फॉर्म में ऐसा कुछ बनाना है कि ये सभी नंबर आ जाएं, इस नंबर में आ जाएं. देखिए हमने n बनाया. अब n में आप स्टार्ट करिए, 1 से स्टार्ट करना. 1 रखिए तो 1 हो गया. फिर n के में 2 रखिए, 2 हो गया. n के प्लेस पे 3 रखिए, 3 हो गया. n के प्लेस पे 4 रखिए, 4 हो गया. n के प्लेस पे 5 रखिए, 5. बन रहा है नंबर कि नहीं बन रहा? बन गया. अब आते हैं ऑड नंबर. ऑड में ऐसा क्या पैटर्न बनाए? तो ऑड में हम बनाते हैं 2n-1. ध्यान समझिएगा, अगर आप ये समझ गए तो आपका एक्सरसाइज यही कंप्लीट हो जाएंगे और आपको सब समझ में आ जाएगा. अब 2n-1. अब आप सोच रहे हैं सर ये कोई फार्मूला बिल्कुल नहीं है. आप अपने माइंड से ही बनाएं. अगर हम आपको बोल दें कि n से आप बना के दिखाइए तो आप कुछ भी लिखिए. बस ये है कि ये n के प्लेस पे अगर मैं 1 2 3 4 रखूँ तो मेरा ऑड नंबर ये आते जाए. अब देखिए रख के दिखाते हैं आपको. n के प्लेस पे 1, 2 और n के बीच कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई. याद रखिएगा हमने बहुत सारे वीडियो में बताया कि मैथ की दुनिया में अगर कोई भी चीज़ पास में है तो उनके बीच मल्टीप्लाई का साइन है. ये बात याद रखिए. जैसे हमारा ये नेम है जयप्रीत क्लासेस, तो इन सब के बीच मल्टीप्लाई का साइन है. ये बात याद रखिए. तो ये 2 और n के बीच कौन साइन है? मल्टीप्लाई. अब n के प्लेस पे हम सबसे पहले क्या रखेंगे? 1, फिर -1. सॉल्व करिए. 2 1 जा 2, -1. तो 2 - 1 कितना है? 1. आ गया आपका 1. अब देखते हैं 3 आता है कि नहीं आता. फिर से रखते हैं. अब 1 तो रख लिए, अब 2 लाइन से ही आप रखेंगे.
चलिए 2 रखते हैं, तो 2 इंटू 2 माइनस 1, 2 2 ज़ा 4, 4 माइनस 1 कितना आया 3, आ गया आपका 3, सिंपल। और आप रखें 3 रख के देखिए, 2 इंटू 3 माइनस 1, 2 3 जा 6, 6 माइनस 1 कितना 5, यह आया आपका 5। तो याद रखिएगा ऑड नंबर को हम n के पैटर्न में क्या बोलते हैं, 2n माइनस 1। अब देखते हैं इवन भी आप जानते होंगे, इवन किसको बोलते हैं, 2 4 6 8 डैश डैश इन्फिनिटिव, इसको ही बना के देखिए। तो भाई इसके लिए आप सिंपल लिख दीजिए 2n, रख के देख लीजिए, n के प्लेस पे 1 रखिए, तो 2 इंटू 1 2 1 जा 2, ये 2 आया आपका। अब 2 रखिए n के प्लेस पे, 2 2 जा 4, अब 2 के प्लेस पे 3 रखिए, 2 3 जा 6, 2 के प्लेस पे 4 रखिए, 2 4 जा 8, आ रहे हैं नंबर। तो ये हुआ आपका ऑड नंबर का, ये हुआ आपका इवन नंबर का, और ये आपका हुआ ऑड नंबर का। और नंबर की आइडेंटिटीज़ क्या होती है, n। अब समझ में आई बात। अब देखिए इसी को हम बेस रख के इसे सॉल्व करते हैं। अब फर्स्ट टू फर्स्ट में देखिए आपका ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, 2 2 2 ट्रिपल 2, अब नेक्स्ट तो 2 4 टाइम्स आएगा। अब हमें इसे किस नंबर पे लिखना है, पैटर्न्स में लिखने हैं। ये लिखा है ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ डिजिट मेड फ्रॉम लाइन सेगमेंट ऑफ इक्वल लेंथ। आप यहाँ पे ऐसा क्या लिखेंगे कि इनके पैटर्न सेम हो जाए। अब इसका जो आपका क्वेश्चन बैक साइड दिया हुआ है, हम उसे रीड भी कर देते हैं। फर्स्ट नंबर है डिड्यूस अ फार्मूला ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेइंग n नंबर ऑफ डिजिट फॉर ईच केस। हमें n नंबर से इसे पहले बनाना है, तो ठीक है। फर्स्ट नंबर में दिया है 5 10 और 15, क्या दिया है 5 10 और 15। अब इसको आपको n के पैटर्न्स में बनाना है, तो कैसे बनाएं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 5, क्या करें भाई 5 आ जाए। जैसे देखिए हमने यहाँ नंबर आपको बताया, इवन नंबर बनाया, नेचुरल बनाए। अब इसको क्या कर दें कि ये 5 आए, फिर दूसरे में 10 आए, फिर आपका 15 आए, फिर क्या आएगा 20 आएगा, फिर 25 आएगा, ऐसे ऐसे इन्फिनिटी तक जाएगा। तो क्या कर दिया जाए, तो क्या हम इसे 5n लिख सकते हैं, रख के देखिए। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, वेयर n इज नेचुरल नंबर, ये ज़रूर लिखिएगा, वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर। अब रख के देख लीजिए, 5 इंटू 1, भाई नेचुरल तो 1 से स्टार्ट होता है, 5 1 जा 5, 5 में 2 रखिए, 5 इंटू 2 10, आ रहा है आपका सेकेंड। 5 में 3 रखिए, 5 3 जा ये आपका 15 आया, 5 में 4 रखिए, 5 4 जा 20। चलिए तो आपका फर्स्ट नंबर कंप्लीट। अब आता है सेकेंड, 6 11 16, क्या है 6 11 16। अब ये बना क्या, पहले हम वो तो देख लें। 6 से 11 कैसे आया, 6 में 5 ऐड है। 11 16 कैसे आया, 5 ऐड है। 11 5 16 होता है ना, और 16 में क्या ऐड करेंगे 5, तो नेक्स्ट क्या आएगा 21। ऐसे ऐसे आपको बनाते जाएगा। अब इसी को देख के हमें इसका पैटर्न्स बनाना है, जैसे यहाँ हमने 5n दिया। अब सेकंड नंबर में हमें क्या, अब ध्यान से देखिए इसमें और इसमें क्या अंतर है, कुछ भी अंतर नहीं है। इसमें देखिए क्या ऐड है, ये बस बताइए, 5 ऐड है तो हमने 5n लिख दिया। इसमें क्या ऐड है, 5 ही ऐड है ना, तो आप इसको क्या लिख दें 5n लिख दीजिए, सेम। अब आप बोलेंगे सर इसको रखेंगे तो 5 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखा है 6 लिखा है ना, तो भाई 5 आ गया, 5 में क्या ऐड कर देंगे 6 हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए ना, क्योंकि देखिए सेकंड में 10 आया, 10 में क्या ऐड करेंगे तो 11 हो जाएगा 1, 15 में क्या ऐड करेंगे तो 16 होगा 1, ये हमने अलग से कर दिया। रखना हो तो रख लीजिए फिर से, लेकिन ये ज़रूर लिखिएगा वेयर n इज़ नेचुरल। अब रख के देख लीजिए, चलिए प्रैक्टिकल दिखा देते हैं। 5 इंटू 1 प्लस 1, बॉड मास 5 1 जा 5 प्लस 1 6, 5 इंटू 2 प्लस 1 11, 5 इंटू 3 प्लस 1 16, ऐसे आपके पैटर्न्स बन गए। तो सेकंड आपका कंप्लीट। चलिए अब आते हैं थर्ड
थर्ड में आपका दिया है 4 7 10। चलिए इसको भी बनाते हैं। थर्ड नंबर 4 7 10। गौर से समझिए इसमें कितना ऐड है 3, इसमें कितना ऐड है 3, और आपको अब भी पैटर्न हमने बताया नेक्स्ट क्या आएगा 13 आएगा। तो 3 ऐड है तो इसी को देख के ही तो करना है, 3n लिख दीजिए। लिख लिए। अब 3 में 1 रखेंगे, 1 तो यहाँ रखना ही है, 3 1 जा 3, 3 में क्या ऐड करेंगे कि 4 हो जाए 1। ये भी आपका क्लियर हो गया। अब आप क्या लिख देंगे वेयर n इज नेचुरल। अब हम सॉल्व करके आपको, ये आपको चेक कराने के लिए, ये आपका आंसर है। आप जब वैल्यू पुट करते हैं वो आपके चेक के लिए है, आपको यहीं तक लिखना है। और लिखेंगे भी तो राइट है, ऐसा नहीं है कि रॉन्ग होगा, बिल्कुल राइट कर सकते हैं। देखिए 1 रखेंगे 3 1 जा 3 + 1 4, 2 रखेंगे 3 2 जा 6 + 1 7, 3 रखेंगे 3 3 जा 9 + 1 10। तो आपका थर्ड भी कंप्लीट हुआ। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ में क्या है 7 12 17, 7 12 17। 7 में आपने क्या ऐड किया 5, 12 में क्या ऐड किया 5, तो यहाँ क्या आएगा 22। अब जो ऐड किए वही आप लिखिए। क्या आपने ऐड किया 5, तो 5n तो पहले से लिख दीजिए। अब आप बताइए यहाँ पे 1 रखेंगे तो कितना होगा 5 1 जा 5। अब 5 में कितना ऐड करेंगे 2 7 होगा 2, तो 2 अलग से लिख दीजिए यहाँ पे। बस ये आपका पैटर्न बन गया। और बगल में क्या लिखेंगे वेयर n इज नेचुरल नंबर। चलिए चेक कर देते हैं। 1 रखिए 5 1 जा 5 + 2 7, 2 रखिए 5 2 जा 10 + 2 12, 3 रखिए 5 3 जा 15 + 2 17, 4 रखिए 5 4 जा 20, 20 + 2 22। क्लियर। तो यहाँ पे कंप्लीट हुए। फर्स्ट आपका कंप्लीट हुआ। अब आते हैं बी में। हाउ मेनी सिगमेंट, लाइन सिगमेंट की बात है, ये सिगमेंट लाइन सिगमेंट है यहाँ पे, ठीक है। हमें ये बताना है कितने लाइन सिगमेंट आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे पहले से बताया 2 6 4 8, जो आपका फोर्थ नंबर में है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो हमने सॉल्व किया, पहला 2 का था, सेकंड 6 का था, थर्ड 4, और ये आपका 7, ये 8 का, 7 के प्लेस पे इस बार 8 है। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ बोला गया है कि अगर फर्स्ट में देखिए 2 है तो बी नंबर में आ जाइए आप फर्स्ट 2, ये हमने 2 ले लिया। 2 में तो ऑलरेडी है कि हमने कितना बताया, तो 1 2 3 4 5 थे। ठीक है, अब हमें ये बताना है यहाँ 25 है, कितना है 25। तो फर्स्ट जो 25 है उसको आपको ये बताना है कि उस फार्मूले में अगर हम रखें तो कितना आएगा। तो फर्स्ट नंबर के फार्मूला हमारा क्या बना था, पैटर्न्स हमारा क्या बना था 5n बना था। कि क्या बना था 5n। तो भाई आपका फार्मूला यही था ना 5n, जो हमने पैटर्न बनाया। चलिए इसमें वैल्यू पुट करिए। ये आपका 25 है ना, तो यानी n के प्लेस पे 25 रखना है। पुटिंग n = 25, तो रखिए। आपका पैटर्न्स क्या था, ये आपका पैटर्न है जी 5n मीन्स 5 × 25, 25 5 जा 125, यही है। चलिए ये आपका कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं कितना है 50, तो 50 रखिए। n = 50, ये आपका फर्स्ट नंबर था 25, ये आपका सेकंड नंबर है 50, तो 5 × 50, 5 5 जा 25, और ये 0 यहाँ पे कर लीजिए। अब थर्ड में क्या दिया है 100 है, आई थिंक 100 डिजिट आपका है, तो n = 100। चलिए वैल्यू रखिए 5 × n के प्लेस पे कितना रखेंगे 100, 100 5 जा 500, ये आपका आंसर हुआ। क्लियर हो गया। अब चलिए इसी तरह आपको सेकंड नंबर करना है। किसके लिए है 6 के लिए। 6 ऐसे ही बना होगा, ये 1 2 3 4 5 ही है,
1 2 3 4 5, सॉरी 6 है, हमने 5 कैसे बनाया, एक यहाँ पे 2 है, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 है। चलिए सेकंड नंबर में हमने क्या किया था 6 के लिए, 5n+1, तो पैटर्न आपका क्या बना, 5n+1, 1 एक प्लस हो गया। अब चलिए स्टार्ट करते हैं, तो n इक्वल टू फर्स्ट नंबर में क्या है 25 रखिए, तो 5 इंटू एन के प्लेस पे 25+1, बॉड मास याद रखिएगा, 25 5 जा 125 प्लस 126, एन इक्वल टू सेकेंड क्या रखना है 50, 5 इंटू 50+1, 5 5 जा 25 यानी 250 प्लस 1 251, अरे इसमें +1 बस तो करना है, एन इक्वल टू 100, तो 5 इंटू 100+1, 500+1 501, ये आपका कंप्लीट हुआ। नाउ थर्ड के लिए 4, चलिए 4 के लिए देख लेते हैं। अब 4 पैटर्न्स में आपका क्या है 3n+1, फॉर 3n+1, ठीक है। फर्स्ट क्या है n इक्वल टू 25, तो 3 इंटू 25+1, 25 3 जा 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, 75+1 76, n इक्वल टू 50, 3 इंटू 50+1, 5 3 जा 15 यानी 150, 150+1 151, n इक्वल टू 100, तो 3 इंटू 100+1, 100 3 जा 300+1 301, यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नाउ फोर्थ नंबर 8 के लिए था, पता नहीं 8 कैसे बना है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 है। अब 7 के लिए ये आपका बना 5n+2, 5n+2, n इक्वल टू 25, तो 3 नहीं है 5 है, 5 इंटू 25+2, 25 5 जा 125, 125+2 127, नेक्स्ट n इक्वल टू 50, तो 5 इंटू 50+2, 5 5 जा 25 यानी 250+2 252, n इक्वल टू 100, 5 इंटू 100+2, 100 5 जा 500, और 500 में 2 ऐड करेंगे 502, यह आपका कंप्लीट हुआ फर्स्ट नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर nth नंबर, देखिए फिर से आ गया, इन द फॉलोइंग पैटर्न्स ऑफ द नंबर, तो जो आपके नंबर्स हैं उन्हें n फॉर्म पे देना है नेचुरल नंबर में सेट करके। तो फर्स्ट नंबर आपका क्या दिया है 6 11 16 21, हो गया, इतना ही काफ़ी है। 6 में क्या ऐड है 5, 11 में क्या ऐड है 5, 16 में क्या है 5, अभी तो बना के दिए हैं फर्स्ट नंबर पे ही। अब आपने ऐड क्या किया 5, तो 5 को आप n में इंटू कर दीजिए, n तो पहले से जितना आप प्लस कर रहे हैं उसको यहाँ पे लिख दीजिए, इतना तो आपसे आ जाएगा। अब आप बताइए 1 रखेंगे तो 5 1 जा 5, अब 5 में कितना ऐड करेंगे यहाँ 6 होगा, सिंपल सी बात है 1, तो 5n+1, वेयर n इज अ नेचुरल। क्लियर। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं 40, अब देखिए डिक्रीज ऑर्डर पे है, ये भी याद रखिएगा, यानी ये तो क्लियर है कि यहाँ प्लस नहीं होगा माइनस होगा, क्योंकि डिक्रीज पे है, और ये 0 आ गया। अब ध्यान समझिएगा 40 में आपने कितना माइनस किया तो 30 हुआ, -10 किए, 30 में आपने क्या माइनस किया -10, इतना क्लियर हुआ। अब फर्स्ट में आपका क्या लिखा हुआ है 40, तो थोड़ा सा हमें भी सोचना पड़ेगा। अब 40 है तो
40 कैसे आएगा, और 10 माइनस, तो आप ये बताइए ऐसा कोई नंबर बताइए जिसमें हम 10 माइनस करें तो 40 आ जाए। ऐसा कोई नंबर बताइए जिसमें हम 10 माइनस कर दें तो 40 आ जाए। तो किससे माइनस करेंगे? 50। तो क्या हम यहाँ पे 50n लिख सकते हैं? समझ रहे हैं? 50n, क्योंकि 1 में पहले तो 1 से ही हम स्टार्ट करेंगे, तो 51 जा 50, अब 50 में क्या माइनस कर दें तो 10 हो जाए, 10। अभी हम सॉल्व करके भी दिखा देते हैं। n इज नेचुरल नंबर। देखिए 1 रखें, 51 जब 50 माइनस 1 40, 2 रखिए, 52 जा 100, 100 में से 10 गया 90, ये हमारा रॉन्ग हो गया। ओ, हमने यहाँ पे रख दिया, ये हमारा मिस्टेक हुआ। हमको इसमें नहीं रखना था, थोड़ा सा 50 में नहीं करना है, इसमें करना है आपको। n 50 तो हमने फिक्स लिया है ना, 50 से तो माइनस करना है, 50 में n रखेंगे तो कभी नहीं आएगा। सॉरी मिस्टेक हुआ, 50 माइनस 10n। फिर से एक बार चेक कर लें सही है नहीं, तो ये रॉन्ग हुआ। 50 माइनस 10 इंटू 1, तो 10 1 जा 10, 50 माइनस 10 40। चलिए देखते हैं सही है नहीं है, इस बार 2 रखते हैं इधर, तो 10 2 जा 20, तो 50 माइनस 20 30 आ गया। हाँ अब सही है। एक और चेक कर लें भाई, 50 माइनस 10 इंटू 3, तो 10 3 जा 30, 50 माइनस 30 20। और करिए तो एक बार देखते हैं, 10 इंटू 4, 10 4 जा 40, 50 माइनस 40 10, 10 माइनस 10 इंटू 5, 10 5 जा 50, 50 माइनस 50 0, सब सही है। क्लियर। नाउ थर्ड नंबर 21 27 33 39, ये काफ़ी है इतना ही। चलिए 21 में क्या ऐड करेंगे? 6, अब श्योर है 6 ही होगा, 7 6 33, यहाँ भी 6 ही होगा। तो चलिए हमें तो ये मिल गया कि 6 है, तो जो प्लस में आता है तो उसको तो हम पहले ही आपको बताया था 6n पहले से लिख दीजिए, ये बोलें ठीक है। 1 रखेंगे तो क्या होगा? अगर 1 रखें यहाँ पे तो ये तो 6 1 जा 6 हुआ। अब 6 में आप कितना ऐड करेंगे कि 21 हो जाए? 6 में कितना ऐड करेंगे कि क्या आ जाए? 21 आ जाए। तो 6 है, 6 5 11, 1 रिमाइंडर और यहाँ 1, यानी 15 ऐड करेंगे, तो 6n प्लस 15 बन गया पैटर्न। चलिए एक बार चेक भी कर लें। चलिए ये तो क्लियर है, 21 आएगा। 6 इंटू 2 रखिए, 6 2 जा 12, 12 और 10 22, 22 5 27, राइट है। वेयर n is natural. Now fourth 2.5, 4.5, 6.5, 8.5 डैश डैश। 2.5 में क्या ऐड करेंगे? 4.5 हो, तो सिंपल सी बात है 2 ऐड है। क्या ऐड है? 2। इसमें क्या ऐड है आपका? 2 ही ऐड है। क्लियर। अब चलिए इसे बना के देखते हैं। अब ये मत सोचिएगा कि आंसर शीट में जो दिया है वही करें, हम अपने ही रूल्स पे रहें। अगर हम रूल्स से नहीं भटकते, मैथ है, तो हम 100% हमारी जीत जरूर होगी। कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये नहीं कि हम यहाँ अभी करते आए तो रूल्स बदल दें, नहीं। जैसे देखिए 6 प्लस 6n, तो आप यहाँ प्लस 2 है, 2n लिखिए पहले, भाई हम क्यों डिस्टर्ब हों। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 6n आ चुका। अब हमने क्या किया, 6n में 6 जब किए उसके बाद हम क्या ऐड करें? 21 आए। तो इसको भी देखिए, आपने यहाँ 1 रखेंगे तो 2 1 जा 2 हुआ। अब 2 में क्या ऐड करेंगे? 2.5। भाई सिंपल सी बात है, 2 में आप क्या ऐड करेंगे कि 2.5 हो, तो 0.5 ना है, 0.5। तो आप यहाँ पे लिखिए ना प्लस 0.5, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ये आपका आंसर है। बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि सर ये क्या है। ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करके आपको दिखाएं
कि आप सोच रहे हैं नहीं नहीं सर मुझे थोड़ा सा मतलब मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा, क्योंकि सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम हो जाता है आंसर मैच नहीं करता। तो सॉल्व कर भी देते हैं। 2n प्लस 0.5 को हम क्या लिखते हैं, 5/2 लिखते हैं, नहीं लिखते, 5/10। पॉइंट हटाएंगे 1 डिजिट है, 10 होता है नहीं होता, बिल्कुल होता है। इसे कट करिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। क्लियर। अब यहाँ पे हमें क्या रिजल्ट मिला, 2n प्लस 1/2। एलसीएम करिए, क्योंकि इसके नीचे भी हम अपॉन 1 लिख सकते हैं। 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 को लेके आइए, डिवाइड करिए, 1 2 जा 2, 2 का ऊपर इंटू करिए, 2 2 जा 4n। अब आप आंसर मैच कर लीजिएगा, यही लिखा होगा। और इतना भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप यही भी लिख देंगे तो भी सही है, वेयर n इज़ नेचुरल, क्योंकि आंसर लाना बहुत ज़रूरी होता है ना, नहीं तो कमेंट बॉक्स में आ जाएंगे सर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है। चलिए आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब थर्ड से ज़्यादा इजी तो कोई भी नहीं है इस पूरे एक्सरसाइज में, हमें तो यही फील है। अब आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे, देखिए कैसे, डिड्यूस एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर सैडेड एरिया गिवन फिगर। ये बोल रहा है जो ये सैडेड है आपको रेड कलर में दिख रहे हैं उसका एरिया आप बता दीजिए। ठीक है भाई, आप ले लीजिए एरिया। पहले आपका बना क्या है वो बताइए। आपका एक बॉक्स बना हुआ है, सॉरी बॉक्स नहीं, 1D में है तो बॉक्स नहीं है, बॉक्स में तो नेम चेंज हो जाएंगे। अब ये 1D शेप में है, ऊपर 10 है तो डेफिनेटली 10 नीचे भी होगा, तो हम 10 यहाँ पे लिख लेते हैं। और लेंथ इसकी 10 है और ब्रेथ क्या है 5, तो इसका मीन्स क्या हुआ, ये रेक्टेंगल है, ये क्या है आपका रेक्टेंगल है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया ना। अब यहाँ पे इस रेक्टेंगल में से ये जो वाइट कलर है इसको अगर हम हटा दें मतलब कट करके फेंक दें, तो हमको ये एरिया मिल जाएगा जो कलर है, बिल्कुल मिल जाएगा। और कट करके फेंकने का मतलब क्या हुआ, माइनस कर दीजिए भाई। अगर हम आपसे बोलें कि एक स्टिक लेना है, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का, यहाँ से यहाँ तक है एक स्टिक। अब हम बोल दिए कि हमको यहाँ से यहाँ तक आप तोड़ के दीजिए क्योंकि हमें काम है, तो आपने यहाँ से यहाँ तक उसे ब्रेक करके वहाँ से तोड़ के हमको दे दिए। कहाँ से यहाँ तक, तो हमने पूछा कितना आपने फेंक दिया बाहर तोड़ के, तो आप बोले सर ज़्यादा नहीं 3 सेंटीमीटर हमने तोड़ के फेंक दिया। तो भैया हमारे पास क्या बची है 7 सेंटीमीटर। तो ये हुआ ना आपका। वही हमें यहाँ क्या करना है भाई, इतने पार्ट को इतने एरिया निकाल के इस पूरे से माइनस कर देंगे। अब इतने का तो दिया है ना x और यहाँ पे 2, यानी इसका लेंथ है x और इसका ब्रेथ क्या है 2, तो ये भी तो आपका रेक्टेंगल ही है, बाहर भी आपका रेक्टेंगल अंदर भी आपका रेक्टेंगल। तो सबसे पहले हमें दिया है लेंथ ऑफ लार्जेस्ट रेक्टेंगल, कितना 10 बस है, चलिए 10 बस दिया है। अब यहाँ सेंटीमीटर वगैरह नहीं है तो आप लिखना चाहें तो यूनिट लिख सकते हैं, इसके लिए किसका यूज़ करते हैं यूनिट। अब आते हैं ब्रेथ, ब्रेथ कितना दिया अभी तो 5 है ना, 5 यूनिट। अब आ जाइए एरिया, तो एरिया का क्या फार्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है 10, ब्रेथ कितना है 5, 10 5 जा 50 स्क्वायर यूनिट। चलिए ये तो हुआ आपका बाहर का, अब अंदर वाला भी निकाल लें। नाउ एरिया ऑफ इनसाइड रेक्टेंगल, अब इसका लेंथ आपका x है और ब्रेथ क्या है 2, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है आपका x, ब्रेथ है 2, तो x में 2 का इंटू 2x, ये हुआ आपका स्क्वायर यूनिट। अब हमें निकालना है ये बचे हुए पार्ट का, तो सीरीज बात है पूरे में से अगर हम इसे कट कर दें माइनस कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ सैडेड
रेक्टेंगल। तो टोटल कितना है 50, उसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, जो इनसाइड है 2x। ये आपका आंसर है, क्योंकि इसके बाद तो सॉल्व हो नहीं सकता। अगर आप सॉल्व करना चाहें तो 2 इसमें से कॉमन है, ये आपका आंसर है। और अगर आप और करना चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 25 आएगा और यहाँ x आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। क्लियर, ये आपका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है द नंबर इन ईच ब्रिक्स। ये आपके ईंटें रखी हुई हैं, हम लोग ईंटें ही बोलते हैं जिससे आपका घर बनता है, उसी की बात है। ब्रिक इज मेड बाय एडिंग द नंबर इन 2 ब्रिक्स beneath it, फाइंड द मिसिंग एक्सप्रेशन। यहाँ पे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कुछ मिसिंग दी हुई है। राइट ईच एक्सप्रेशन एज सिंपली एज पॉसिबल। ठीक है भाई, चलिए देखिए नीचे से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि भाई नींव से ही ऊपर जाया जाता है, ऊपर से नीचे तो नहीं आ सकते, तो नीचे से ऊपर चलते हैं। तो ये बॉक्स आपका ब्लैंक है, ये दिया है, ये दिया है, तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा नज़र आप डालिए यहाँ पे बीच में, हमेशा आंसर वहीं छिपा होता है जो दिया होता है। तो हमें सेंटर पे दिख रहा है 5t + 6u, और ये आपका 4th नंबर है, और इधर दिया है 4u - 3t। ठीक है, इतना क्लियर, अच्छी बात है। अब सीधी सी बात है, इसी से ही ये बना होगा ना। देखिए सभी अलग अलग दिख रहे हैं, यहाँ पे आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो वेरिएबल है वो एकदम टूटे हुए दिख रहे हैं, ऊपर जाके देखिए जुड़ गए हैं। अब और ऊपर जाएंगे तो और जुड़ जाएंगे। तो हमें यहाँ पे ऐसा कुछ बनाना है कि ये आपका, क्योंकि नीचे से ही ऊपर बना होगा। तो गौर से देखिए, ये 3t बगल में लिखा हुआ है, लिखा है, देखिए बगल में टूट के अलग है कि नहीं, बिल्कुल है। अब यहाँ 4u है, ये 4u यहाँ है, ठीक है। अब ये 4u जो है यहाँ पे तो हमने लिख दिया, लिखा ही है। अब अगर हम यहाँ पे सोचें कि 6u यहाँ लिख दें, तो भाई 5t कहाँ जाएगा, तो नहीं कर सकते ना। तो हम कुछ ऐसा सोचें कि इन दोनों के बीच रिलेशन हो, क्योंकि ये देखिए 3 से 2 हुए हैं भाई, 3 से अगर 2 हुए हैं तो आप, अगर हमको आपको 3 सर्कल दे दें, बोले कि 2 आप कर दीजिए इसको, तो आप क्या करेंगे, इतना बस बता दीजिए, बस और कुछ मत बोलिए। अगर हम आपको 3 सर्कल दे दें और बोलते हैं कि 2 सर्कल आप बनाइए, तो आप क्या करेंगे। श्योर है कि ये सर्कल और ये सर्कल को आप ला के क्या करेंगे, दूसरे वाले से ऐसे ऐसे कर देंगे, और जब इसको मिला देंगे तो फिर आपको 2 हो जाएंगे। मतलब ये जो सर्कल है इससे भी ज्वाइंट हो जाए और इससे भी ज्वाइंट हो जाए, और ये आपका गायब हो जाए, मतलब इससे ये भी ले ले और इससे ये भी ले ले। तो कुछ ऐसा ही करते हैं। अब 4u ये पहले से ही लिख दिया है, 4u ये पहले से ही लिख दिया है, यानी ये जो 4u है वो बीच का हो गया, यानी इससे हमको रिलेशन बनाना है। अब ये कितना लिखा है 6u। अब भाई 4u तो हमने पहले से लिख दिया, तो 4u में क्या ऐड करेंगे कि 6u हो जाए, यहाँ पे आप क्या ऐड करेंगे, तो श्योर है 4 में 2 ऐड करेंगे, 2u। समझ में आ गई बातें। अब इसको आप 5t को 2u दे दीजिए, यह आपका नीचे का बॉक्स हुआ, यह आपका सेकंड बॉक्स हुआ, और यह आपका लास्ट का थर्ड बॉक्स हुआ। यही तो करना है। अब देखिए 5t + 2u को 4u में ऐड करिए, 6u आया, आ गया। अब यहाँ पे आपका ये देखिए लिखा है 6u है, 5t + 2u + 4u, 5t + 6u हुआ। अब यही 4u इधर भी ऐड हो गया, तो 4u - 3t, सिंपल। समझ में आ गई बातें। अब देखिए यहाँ पे 2 ब्रिक्स है, 2 ब्रिक्स मिलके कितने ब्रिक्स हो गए 1। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों को ऐड करके एक बना दिया, तो इन दोनों को हमको ऐड करना है। तो थर्ड के लिए यानी फर्स्ट यानी सबसे ऊपर, टॉप ब्रिक्स फॉर टॉप
ब्रिक्स, ब्रिक, क्योंकि एक ही है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो 5t + 6u + 4u - 3t। अब सॉल्व करिए। 5t, क्योंकि t से ही ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, ये बात हमेशा याद रखिएगा। u से ही ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो 5t है, यहाँ 3t है। 5 - 3 2, 2t + 6u + 4, 6 + 4 10। ये आपका टॉप का है, ये टॉप ब्रिक्स है और ये आपका बॉटम, ठीक है। लास्ट में एक ही है, तो ये आपका आंसर हुआ। तो आज के लिए इतना ही पार्ट फर्स्ट में। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जिप्रीत ब्रेंटी क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।